दोस्तों अगर आज हम अभी इस एज में अगर हम पढ़ लेते हैं, कुछ कर ले तो कभी हमको फ्यूचर में नहीं करना पड़ेगा, फ्यूचर में हमें उतना दर्द नहीं सहना पड़ेगा। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये एक मूर्तिकार था और एक मंदिर में एक पुजारी थे। तो उस पुजारी के पास एक मूर्ति की जरूरत होती है, किसी माता का मूर्ति की जरूरत होती है। तो उस पुजारी ने एक मूर्तिकार के पास जाता है और उस मूर्तिकार से बोलता है कि मुझे एक सुंदर सा एक बड़ा सा मूर्ति चाहिए माता रानी के। तो उस मूर्तिकार ने बोला कि ठीक मैं बना दूंगा, और उसने बनाने का ठेका ले लिया, टेंडर ले लिया, जो भी हो। तो उस मूर्तिकार ने एक अपने ठेका ले लिया, तो उस पर काम करने के लिए किसी जगह पर गया जहां पर उसका पत्थर रखा हुआ था, क्योंकि पुजारी ने बोला था कि मुझे पत्थर की एक मूर्ति चाहिए। तो उसने मूर्तिकार ने अपना छेनी और हथौड़ी लेकर चला गया अपने पत्थर के पास। तो वहां पे दो पत्थर उसे दिखाई दिया था कि दो पत्थर वह आसपास था। वही मूर्तिकार वो दोनों में से डिसाइड किया था एक पत्थर को मैं इससे अपना मूर्ति बनाऊंगा। तो उस मूर्तिकार ने डिसाइड किया कि मैं उस पत्थर को मैं पीट कर काट कर अपना इस माता रानी का इसी पत्थर से अपना मूर्ति बनाऊंगा। तो दोस्तों उस मूर्तिकार ने जैसे उस पत्थर पर अपना छेनी हथौड़ी से वार किया या फिर उस पर छेनी हथौड़ी से ठोका, काटा, पीटा, तो उस पत्थर से आवाज आती है इट्स ए वेरी पेनफुल, मतलब इसमें मतलब बहुत दर्द होता है। तो मूर्तिकार ने उसे वहीं पे छोड़ दिया। फिर बगल वाले दूसरे पत्थर के पास गया, फिर वही काम उसे छेनी हथौड़ी से तोड़ने या फिर जो कुछ भी करने लगा। तो उसमें से भी आवाज इट्स ए वेरी फुल, बट आप कैरी ऑन करो, मतलब आप कंटिन्यू करते रहो। तो दोस्तों उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को काट कर एक बड़ा सा मूर्ति बना दिया, और उस मूर्ति बना दिया। तभी एक पुजारी उधर से आते हैं, जो पुजारी उन्होंने मूर्तिकार को पत्थर बनाने का आज्ञा दिया था या फिर पत्थर बनाने का जो पुजारी से उन्होंने बोला था। तो पुजारी आता है, मूर्ति को ले जाता है, और मूर्ति को ले जाने समय जो पत्थर उस समय रखा हुआ था उसी पत्थर को कहता है, वो उस पत्थर को भी बोलता है कि मैं इसे अपने साथ में ले जाऊंगा। मतलब जो पत्थर पहले बोला था कि इट्स ए वेरी पेनफुल, मतलब मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे छोड़ दो, उस पत्थर को भी ले जाने के लिए बात बोलता है। तभी उस मूर्तिकार ने पूछता है कि अरे भाई आप बाबा आप इस पत्थर को क्यों ले जा रहे हो, इससे तो कोई काम नहीं है। तभी पुजारी बोलता है कि देखिए आपने जो माता रानी की मूर्ति बनाया उसको मैं मंदिर में रखूंगा, लेकिन यही पत्थर को मैं बाहर रखूंगा ताकि इसमें नारियल या फिर कुछ भी फोड़ने के लिए काम आ जाता है। दोस्तों ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आज हम दर्द सह लेते हैं तो कभी हमको इन फ्यूचर में कभी दर्द नहीं सहना पड़ेगा। और आज हम कड़ी मेहनत कर लेते तो कभी हमको दर्द नहीं सहना पड़ेगा, कभी भी बुढ़ापे में कभी भी हमको कष्ट नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं दोस्तों आप सभी से मैं कहता हूँ कि मैं खुद भी आज ही मेहनत कर रहा था कि हमको इस जमाने की एज में मैं अच्छे से रह पाऊँ, इस बुढ़ापे में अच्छे से रह पाऊँ, अपने माँ बाप को अच्छे से रखूँ। दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ तपना तो पड़ेगा, बिना तपे बिना किए हुए कुछ नहीं होगा। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे जो कुछ भी परिस्थिति हो, मेहनत तो करना पड़ेगा। जय हिंद।